नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। 21 नवंबर 2025 सिनेमा हॉल में एक फिल्म आने वाली है 120 बहादुर। फरहान अख्तर इसमें एक ऐसे योद्धा का किरदार निभा रहे हैं जिनकी असली कहानी इतनी अद्भुत है कि अगर वो किताबों में ना लिखी होती तो शायद आप यकीन ही ना करते। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं सुनाने वाला, आज हम उस असली इंसान की बात करेंगे, मेजर शैतान सिंह भाटी, परमवीर चक्र। एक ऐसा नाम जो सिर्फ रेजांगला की बर्फीली धरती पर नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल पर हमेशा के लिए अंकित है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के बनासर गांव में हुआ। सैन्य परंपरा उनके खून में थी। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित हुए। बचपन से ही वो अनुशासन, खेलकूद और नेतृत्व के प्रतीक थे। जोधपुर के चौपासनी स्कूल से पढ़ाई, फिर जसवंत कॉलेज से 1947 में स्नातक की डिग्री। फुटबॉल के मैदान में भी वही जज्बा, जीत या हार नहीं बल्कि पूरी ताकत लगाना। 1949 में उन्होंने जोधपुर स्टेट फोर्सेस में कैडेट के रूप में सेना ज्वाइन की। राज्य के भारत में विलय के बाद वो कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हुए, नागा हिल्स और गोवा में अभियानों में हिस्सा लिया और 1962 तक मेजर के पद पर पहुंच गए। लेकिन असली परीक्षा अब आने वाली थी। 18 नवंबर 1962 इंडिया चाइना वॉर का निर्णायक दौर। रेजांगला 16,000 फीट की ऊंचाई पर चुशुल सेक्टर में स्थित यह पोस्ट लेह की रक्षा के लिए ढाल थी और अगर ये गिरती तो दुश्मन के लिए लेह का रास्ता खुल जाता। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी 13th कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी पर। सिर्फ 120 जवान, ज्यादातर अहिर समुदाय से। कमान थी मेजर शैतान सिंह के हाथों। धुंधली सुबह, हड्डियों को चीरती ठंड और ऑक्सीजन आधी, और सामने 3,000 से 5,000 चीनी सैनिक। अनुपात था 4 दुश्मन और 1 भारतीय। तोप खाने का कवर नहीं, हवाई मदद नहीं, बस हथियार, गोलियां और वो जज्बा जो किसी भी सेना का सबसे बड़ा हथियार होता है। मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ते, अपने जवानों का मनोबल बढ़ाते और हर हमले को पीछे धकेलते। दुश्मन की पहली वेव ढेर हुई, दूसरी हुई और फिर तीसरी भी, लेकिन चीनी रुकने वाले नहीं थे। जब गोलियां खत्म हो गई तो भारतीय जवान खाइयों से बाहर निकल आए और उनके हाथों में कोई बंदूकें नहीं थी, बस ग्रेनेड थे और थे जज्बे से भरे हुए नंगे हाथ। उनके यही हथियार बचे थे। नायक राम सिंह एक पहलवान, उन्होंने निहत्ते ही कई दुश्मनों को ढेर किया। यह लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं थी बल्कि देश की इज्जत की थी। लड़ते लड़ते मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। साथियों ने उन्हें निकालने की कोशिश की लेकिन उन्होंने आदेश दिया, मुझे छोड़ दो, वापस जाकर लड़ो। वो एक बड़े पत्थर के पीछे टिक गए और आखिरी सांस तक गोली चलाते रहे। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली तो मेजर शैतान सिंह का शरीर उसी पत्थर के पास मिला। बंदूक अभी भी हाथ में थी, बाकी जवान भी उसी मुद्रा में थे। कोई मशीन गन थामे था, कोई ग्रेनेड फेंकते हुए था। 120 में से 114 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने 1300 से 3,000 तक दुश्मनों को मार गिराया। मेजर शैतान सिंह को मिला परमवीर चक्र, कंपनी को 5 वीर चक्र और 4 सेना मेडल्स। उनकी याद में गांव का नाम बदला गया, जहाज का नाम रखा गया और दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में उनकी प्रतिमा स्थापित हुई। 2021 में चुशुल वॉर मेमोरियल का नवीनीकरण हुआ, जहां उनके बलिदान की कहानी पत्थरों में दर्ज थी। लेकिन दोस्तों, 2021 में वही लैंडमार्क जहां मेजर शैतान सिंह ने आखिरी सांस ली थी, हटा दिया गया। कारण भारत चीन डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत बना बफर जोन। सरकार का कहना है कि यह रणनीतिक कदम था, लेकिन सवाल बाकी है, क्या हम अपने नायकों की स्मृतियों को भी भू राजनीतिक समझौतों में खो देंगे? जब आप 120 बहादुर देखें तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ सिनेमा नहीं, यह हमारे इतिहास का वो पन्ना है जो खून और बर्फ में लिखा गया। मेजर शैतान सिंह की कहानी हमें सिखाती है, संख्या या साधन नहीं बल्कि आखिरी सांस तक लड़ने का हौसला ही सच्ची जीत है। स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट की टीम मां भारती के इस वीर सपूत को सलाम करती है। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।